तरीके से लिख दिया। धार के ब्रह्मा कुंडी स्थित तो दोस्तों, जो आप मेरे स्क्रीन पे आप ये देख पा रहे हैं, ये है महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर। तो दोस्तों, मेरे स्क्रीन पे आप जो भी इस तस्वीर को देख पा रहे हैं, ये है सावित्री ठाकुर, जो केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। ये महिला बाल विकास राज्य मंत्री हैं दोस्तों। इसकी आज चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि दोस्तों, इनकी बात मैं आज क्यों कर रहा हूँ, इनकी बात इसलिए आज इसलिए करनी पड़ रही है दोस्तों कि सोशल मीडिया में बहुत ही इनका एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। वीडियो क्या है कि अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जिनका आप अभी चित्र देख पा रहे हैं, जिनका फोटो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये है केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, जो धार जिले से चुनकर संसद में गई हैं। ये केंद्र सरकार में, जो भी मोदी सरकार के कैबिनेट में बैठी है, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, जो महिला बाल विकास मंत्रालय राज्य मंत्री के पद पर हैं, अभी भी पद पर हैं। तो इनको धार जिले के सरकारी स्कूल में 18 जून यानी मंगलवार को स्कूल चलो अभियान में तहत एक कार्यक्रम में इनको बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में ये मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है दोस्तों, इन्हें मोटिवेट करने के लिए। और जब आदमी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं तो इन्हें आदर सत्कार बहुत ही तो दोस्तों, जैसे पूरा कार्यक्रम समाप्त हुआ, उसके बाद बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनको एक स्लोगन लिखना था, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ओर से स्लोगन दिया गया था। उनको ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए लिखना था। तो उनको ब्लैक बोर्ड दिया आता है कि उस लिखनी होती है, स्लोगन लिखना होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उन्हें अपने स्क्रीन पर लिखना पड़ा, बेटी पढ़ाओ बचाओ। किस तरीके का इन्होंने लिखा कि दोस्तों, बेटी पढ़ाओ बचाओ। इन्होंने लिखा दोस्तों, बेटी पढ़ाओ बचाओ। इनको लिखना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह के लिख गए, बेटी पढ़ाओ बचाओ। आप समझ सकते हो दोस्तों, ये किस तरीके का इन्होंने, और ये जिन्हें इस तरीके की प्रतिक्रिया दिया, बहुत ही अच्छा नहीं है। जो एक महिला बाल विकास मंत्री हैं, 150 करोड़ जनता का एक भरण पोषण करने में सक्षम हो पाएंगे, इस तरीके का जो प्रतिक्रिया उन्हें वहाँ पे दिया है। आप समझ सकते हो दोस्तों, किस तरीके की महिला बाल विकास मंत्री जो उन्होंने किया। एक स्लोगन तक उन्होंने ठीक से लिखा नहीं गया, वो मंत्रालय क्या संभाल पाएंगी, वो जनता के मुद्दों पर किस प्रकार से बात कर पाएंगी, ये समझ से ही परे है। मोदी सरकार में क्या इस प्रकार की मंत्री को रखा जाना चाहिए, जो एक स्लोगन में लिख पाए, जो बहुत मोदी सरकार ने बहुत ही प्रचार किया इस स्लोगन का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बहुत ही स्लोगन दिया, बहुत ही ऐड चले, बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ। तो भी एक महिला बाल विकास मंत्री जो उनके दायरे पर आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो इनके ही महिला को सुरक्षा और विकास के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई, क्या इस प्रकार की जिम्मेदारी को निभा पाएंगी कि नहीं निभा पाएंगे? आप ये प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। जो वहाँ पर किया है धार में, बहुत ही चिंताजनक है। क्या आप एक महिला बाल विकास जो मंत्री हैं, आप ये स्लोगन नहीं लिख पा रहे हैं, जो आपके मंत्रालय पे दिन भर चलते हैं, दिन भर मोदी सरकार या मोदी जी ने बहुत ही प्रचार प्रसार किया, आप ये नहीं लिख पा रहे हैं, आप किस प्रकार से ये मंत्रालय को संभालने में सक्षम है? तो पहला मुद्दा, इसने जैसे भी ये चीज़ें हुई, वैसे ही मुद्दा मिल गया। वरिष्ठ नेता कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र के बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, संवैधानिक पदों पर बैठने पर बड़े बड़े विभागों की जिम्मेदारी कैसे नहीं हो पाए, जो अपनी मातृभाषा को समझने में सक्षम नहीं है, अपनी मंत्रालय कैसे चला पाएंगे। ये कहा के मिश्रा, जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। दोस्तों, ये वीडियो को देखकर कुछ लोग कांग्रेस के नेता ने मुद्दा बना लिया। वरिष्ठ नेता के मिश्रा ने कहा कि ये लोकतंत्र का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग बड़े विभागों की जिम्मेदारी अपनी मातृभाषा में भी सक्षम नहीं हैं।
अपना मंत्रालय को कैसे चलाएंगी। दूसरा प्रतिक्रिया दोस्तों प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है, मुझे उम्मीद है कि वह इन शब्दों का महत्व समझती होंगी, भले ही गलत तरीके से लिखा हो। हायर एजुकेशन तक न पहुंच पानी महिलाओं का चुनौतियों दर्द का एहसास तो होगा। ये लिखा है प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। तो दोस्तों इस पर धार जिले के बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ये चल रहा है, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। जल्दबाजी के दौरान जो किया गया गलती है, गलती किसी से भी हो सकती है दोस्तों, मेरे से भी हो सकती है और किसी भी प्रकार से गलतियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि ये एक आदिवासी विरोध सोच को दर्शाता है। कहा कि सावित्री जी की भावनाओं की संवेदना का पवित्र है, लेकिन कांग्रेस ने भावनाओं को पवित्र नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों जो इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जो उनको स्लोगन लिखना था वो स्लोगन नहीं लिख पाए, कुछ गलत स्लोगन लिख गया। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती किसी और से भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जो स्लोगन लिखना था वो नहीं लिख पाए। उनके फील्ड का है, उनके ही मंत्रालय पर चला, बहुत जोर शोर से प्रसार किया गया। अगर ये नहीं लिख पाए तब इसमें आप समझ सकते किस प्रकार से ये गलतियाँ होती रहेंगी और गलतियाँ हुई हैं। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए इसका कोई मापदंड तय नहीं है, पर कम से कम उन्हें अक्षर से ज्ञान तो होना चाहिए। धार सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर ने 2 शब्द नहीं लिख पाई। समझा जा सकता है कि बच्चों को जब उन्हें गलत लिखे तो देखो क्या प्रतिक्रिया भावना रही होगी। जब इन्होंने ये गलत तरीके से लिखा तो उनके बच्चों के मन में क्या प्रतिक्रिया भावना रही होंगी, आप समझ सकते दोस्तों। ये एक बहुत ही क्या उन पर मैसेज गया होगा कि एक महिला बाल विकास मंत्री एक स्लोगन नहीं लिख पाई। आप समझ सकते हैं दोस्तों उनके प्रति क्या भावनाएं गई होगी। बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं कि उनके प्रति एक भावनाएं और आदिवासी के होने के प्रति संवेदनशील नहीं है। आप समझ सकते हैं कि आदिवासी और ये सब कहाँ से आ गई। इसमें से साक्षात स्लोगन नहीं लिख पाए। उनके ऊपर जो चल रहा है, किस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, आप समझ सकते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान से देना चाहिए और ध्यान से करना चाहिए। तो आप किस प्रकार इस वीडियो में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे इस कमेंट में जरूर लिखना। किस प्रकार से इनको लिखना चाहिए ये जब कमेंट में जरूर लिखना। धन्यवाद। धार जिले के बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ये चल रहा है, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। जल्दबाजी के दौरान जो किया गया गलती है, गलती किसी से भी हो सकती है दोस्तों, मेरे से भी हो सकती है और किसी भी प्रकार से गलतियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि ये एक आदिवासी विरोध सोच को दर्शाता है। कहा कि सावित्री जी की भावनाओं की संवेदना का पवित्र है, लेकिन कांग्रेस ने भावनाओं को पवित्र नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों जो इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जो उनको स्लोगन लिखना था वो स्लोगन नहीं लिख पाए, कुछ गलत स्लोगन लिख गया। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती किसी और से भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जो स्लोगन लिखना था वो नहीं लिख पाए। उनके फील्ड का है,